हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड्स। तो अब हम बात करने वाले हैं यूज ट्रांजैक्शन हुक के बारे में। देखिए, यूज ट्रांजैक्शन हुक भी रिएक्ट 19 वर्जन में एक स्पेशल रोल प्ले करता है। वैसे ये रिएक्ट 18 वर्जन में आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, बट रिएक्ट 19 में इसमें कुछ अपडेट हुआ है जिससे जो है ये यूज ट्रांजैक्शन हुक जो है अब मोस्टली यूज होता है। क्योंकि रिएक्ट 19 वर्जन में इसमें एक मॉडिफिकेशन हुआ है जिससे यूज ट्रांजैक्शन हुक को यूज करना बहुत ही ईजी हो गया है। पहले मैं बता देता हूँ यूज ट्रांजैक्शन हुक होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एपीआई से डेटा आता है या फिर कोई डेटा जिसमें आने में टाइम लग रहा है, कोई फाइल फैच होके आ रही है, ऐसा कोई डेटा जिसमें आने में डिले हो रहा है, तो उसके थ्रू इससे यूज ट्रांजेक्शन हुक लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ जिस हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल इसे स्टार्ट ट्रांजेक्शन करूंगा तो कोई डेटा आता है तो पहले लोडिंग होता है, लोडिंग होने के बाद डेटा आपके पास या डिस्प्ले हो जाता है। ये समझ लीजिए, कोई डेटा लोडिंग जिसमें डेटा आने में टाइम लग गया, फॉर एग्जाम्पल कोई एपीआई, कोई हैवी एपीआई है, उस आने में टाइम लग रहा है और उसमें फिर हम लोडिंग दिखा देते हैं और डेटा आने का इंतजार करते हैं। तो आप कह रहे होगे ये तो सिमिलर हो गया जैसे यूज फॉर्म स्टेटस था। देखिए, यूज फॉर्म स्टेटस हुक जो था ओनली एप्लीकेबल था फॉर्म के ऊपर, और ये यूज ट्रांजिशन हुक एप्लीकेबल है बाकी हर किसी पर जिसमें भी डेटा आने में थोड़ा टाइम लग रहा हो। तो उसमें आप लोडिंग के थ्रू डेटा को थोड़ा सा, जब तक लोडिंग दिखा सकते हो जब तक बैकएंड आपको डेटा पूरा प्रोवाइड नहीं करा देता। ये मेरी रिएक्ट की फुल प्लेलिस्ट है जिसका यूआरएल मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां जाके चेकआउट करें। अगर आप इस फुल प्लेलिस्ट को देख लेते हो तो कहीं और कुछ सीखने की जरूरत नहीं, सारा कुछ मैंने इस पूरी प्लेलिस्ट में समझाया गया, इसमें कोई भी चीज पेंडिंग नहीं है। तो ठीक है, चलते हैं अपने वीएस कोड पे और कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, वहीं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो ये ठीक है, ये मेरा वीएस कोड है और यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे अपना कोड ऑलरेडी रन है। यूज ट्रांजेक्शन हुक डेमो, ऊपर मैंने सिंपल इतना लिखा हुआ है। इसमें रिएक्ट 19 भी लिख लेते हैं क्योंकि रिएक्ट 19 के सारे फीचर मैं इसमें यूज करने वाला हूँ। अब ये करता हूँ, मैं एक बटन बना लेता हूँ, बटन, और बटन में लिख देता हूँ मैं क्लिक मी। क्लिक मी नाम का एक बटन बना लिया, सिंपल, अभी कुछ नहीं करा है। अभी मैं आपको पुराने तरीके से करके दिखाता हूँ। अगर आप यूज ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसको किस तरह से अचीव करोगे, उससे आप इजीली समझ पाओगे यूज ट्रांजेक्शन का हुक का जरूरत क्यों पड़ी है। तो पहले मैं लिख देता हूँ एक कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के अंदर अब एक पेंडिंग और सेट पेंडिंग। ठीक है, रिएक्ट डॉट यूज स्टेट भी लिख सकते थे पर यूज स्टेट नहीं लिखना, तो मैं यूज स्टेट को ऊपर से इंपोर्ट करा लूंगा, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। अभी मैंने एक स्टेट बना ली पेंडिंग, इनिशियली उसमें फॉल्स रख दिया है, अभी और कुछ नहीं करा। और यहाँ पे मैं इसमें डिसेबल करके इसके अंदर पेंडिंग रख देता हूँ। अभी मैंने इतना ही करा है, अभी फॉल्स था तो अभी इसमें कुछ नहीं आ रहा होगा। अगर यहाँ पे मैं ट्रू रखता, इनिशियली ट्रू रखता, तो ये अभी आपको डिसेबल बटन दिखता, तो हमारा स्टेट जो है सही काम कर रही है। अभी हमने चेक कर लिया, स्टेट हमारी बिल्कुल सही काम कर रही है। अभी क्या करता हूँ मैं, इसमें एक ऑन क्लिक इवेंट बना लेता हूँ। ऑन क्लिक इवेंट पे मैं सारे फंक्शन उधर ही परफॉर्म कर लूंगा। तो इसका नाम लिख देता हूँ हैंडल क्लिक, सिंपल हैंडल क्लिक, और इसको सेव कर देते हैं। और यहाँ पे कॉन्स्ट करके हैंडल क्लिक के अंदर एक सिंपल क्या करता हूँ, अभी मैं ना इतना ही खाली रख लेता हूँ। इसके अंदर मैं सेट पेंडिंग, अभी इसके अंदर मैं यहाँ से सेट पेंडिंग को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करके इसके अंदर ट्रू करा देता हूँ। कुछ नहीं कराया, ट्रू कराया। अभी क्या है, जब मैं इसमें जो अभी तो इसमें फॉल्स था, जब कोई इसे क्लिक करे तो ट्रू हो जाए। तो इसी को सेट पेंडिंग करके और इसके अंदर लिखना है मुझे कोड, जो लिखना है इसके अंदर लिखेंगे कोड से। अब क्या करूंगा मैं, जब मैं इनिशियली तो ये फॉल्स होगा, जब ट्रू होगा, और फिर इसके अंदर जब मैं कोड लिखूंगा, जब यहाँ ट्रू की जगह यहाँ पे मैं फॉल्स करा दूंगा, तो बार बार जैसे मैं क्लिक करूंगा फिर ट्रू होकर फॉल्स हो जाएगा। तो अभी तो ट्रू होकर फॉल्स हो गया तो आपको पलक झपकते हो गया तो आपको चमक नहीं रहा होगा। अब इसके अंदर मैं कोड लिखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे मैं कर रहा हूँ। मैं इसके बीच में एक कोड लिखने वाला हूँ। इसमें क्या करता हूँ, पहले मैं ना अवे इसके पहले मैं एसिंक लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कोड दिखाना है जो एपीआई की तरह चले। एसिंक अवेट के थ्रू मैं ये अचीव करने की कोशिश करता हूँ। एसिंक यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगाया मैंने अवेट, अवेट से न्यू प्रॉमिस निकाल लिया। एसिंक अवेट मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया दे दिया था, और अपनी जावास्क्रिप्ट में भी एसिंक अवेट मैंने पढ़ा चुका हूँ। इससे प्रॉमिस को यूज करके एसिंक अवेट का यूज कैसे आप कर सकते हैं, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ। अब इसमें सिर्फ इतना बता रहा हूँ, मैंने सेट टाइम आउट का यूज करके इसको 2 सेकंड डिले कर दिया है। अपना जो भी डेटा आ रहा है बैकएंड, ये समझ लो ये बैकएंड का डेटा है,
ये बैकएंड के डेटा की सिर्फ डमी बनाई है मैंने, बैकएंड से डेटा आएगा तो कुछ टाइम लगाएगा। तो अभी के लिए मैं समझ रहा हूँ कि 2 सेकंड डिले आ रहा है, 2000 मिली सेकंड मतलब 2 सेकंड डिले में आ रहा है। और हम चेक कर लेते हैं कैसे। अब मैं देखो, अब डिसेबल हुआ, 2 सेकंड बाद देखो अनेबल हो गया। तो ये इतना सारा कोड हमें करना पड़ा ये अचीव करने के लिए कि हमें सिर्फ ये दिखाने के लिए लोडिंग को। अब इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक ऐसे स्टेट बना लेते, एक पेंडिंग है तो लोडिंग दिख जाए, अदरवाइज क्लिक द बटन, अदरवाइज कुछ और दिख जाए। अभी क्या करता हूँ, ये भी छोड़ो, पेंडिंग है तो एंड एंड करके लोडिंग दिख जाए। ये अदरवाइज वाला फीचर अच्छा भी नहीं लग रहा है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, पेंडिंग है तो लोडिंग दिखे, अदरवाइज कुछ ना दिखे। अब मैं क्लिक करता हूँ, देखो लोडिंग दिख रही है। अब 2 सेकंड बाद फिर ये लोडिंग हट गई। ये तो अब ये सारा रिजल्ट मैंने अचीव करा यूज स्टेट के थ्रू, जिसके दिखाने के लिए यूज स्टेट से भी आप ये सब कर सकते हैं। अब क्या है, यूज ट्रांजेक्शन हुक के थ्रू हम यूज करके करते हैं इसको, तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और ईजी हो जाता है चीज। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको पहले हटाओ, यहाँ से सेट पेंडिंग बिठाओ, ये सेट पेंडिंग बिठाओ, ये भी लिखे रहने देते हैं क्योंकि ये इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है पेंडिंग पेंडिंग की, मैं आपको बताऊंगा कैसे। और अभी के लिए सिंपल इसको इसिंग का वेट को अभी रहने देते हैं, इसकी भी हमें जरूरत पड़ सकती है। बस इतना हटा देते हैं और इतना हटा देते हैं। पर ये सेट अभी के लिए मैंने पूरा क्लीन कोड कर दिया, हटाओ, पूरा क्लीन कोड कर दिया। अब मैं आपको इनिशियली समझाता हूँ क्या होता है। ये पेंडिंग रहने देता हूँ अभी, पेंडिंग, क्योंकि उसमें भी पेंडिंग की एक स्टेट होती है, मैं अभी बताऊंगा आपको। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें जाता हूँ पहले, इसमें ये सिंपल, चलो मेरे को उसने बना दिया सिंपल इतना। और इस यूज ट्रांजेक्शन को यहाँ से रिएक्ट हटा देंगे, क्योंकि रिएक्ट लगाने की अच्छी बात नहीं होती। यूज ट्रांजेक्शन जब हमारे पास ऊपर से इंपोर्ट कर सकते हैं तो ऊपर से इंपोर्ट ही जो करो, इंपोर्ट यूज ट्रांजेक्शन फ्रॉम रिएक्ट, सिंपल तरीका होता है, कितनी भी इंपोर्ट कर लो रिएक्ट से। यहाँ पे रिएक्ट लगाते हैं तो कभी कभी एरर आ जाता है, क्योंकि ऊपर रिएक्ट फिर भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ये नहीं करोगे तो रिएक्ट डॉट, जैसे मैं यहाँ लगाता हूँ रिएक्ट डॉट यूज ट्रांजेक्शन, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और अब मैं चला के देखता हूँ, देखो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर इसी की जगह मैंने इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लिखा होता तो ही चलता ये। इसलिए हमेशा आप क्या करो, उससे ऊपर से ही इंपोर्ट करो हमेशा यहाँ से, तो इससे क्या होगा, ये चीजें इजी चलेंगी। अब मैं इसमें बताता हूँ, इसमें ना 2 पैरामीटर होते हैं, एक तो सेट ट्रांजेक्शन यहाँ पे, और यहाँ पे होता है पेंडिंग। ये उल्टा लिख गया था पहले। अब इसमें देखो दो स्टेट होती हैं, पहले ये तो स्टेट है, इनिशियली फॉल्स होती है, और ये जो है ये एज ए फंक्शन होता है स्टार्ट ट्रांजेक्शन। अभी के लिए ये इसका फॉर्मेट है, इसमें स्टेट कैप्चर करता है, इसमें फंक्शन कैप्चर करता है। यूज ट्रांजेक्शन रिएक्ट का ही पार्ट होता है तो ऊपर से इंपोर्ट हो जाता है। जैसे कि ये हुक है तो हुक हमेशा ऊपर से रिएक्ट से इंपोर्ट होते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं हैंडल क्लिक के अंदर आपको फंक्शन लिखा के दिखाऊंगा। इसमें क्या करता हूँ, सेट ट्रांजेक्शन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेट ट्रांजेक्शन के पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इस सबसे ध्यान रखना, ये जो मैं अब एसिंक लिख रहा हूँ ना, एसिंक, ये एसिंक जो है ये ही रिएक्ट 19 में आया था। पहले यहाँ एसिंक लिखते थे ना रिएक्ट 18 में, तो वो एरर दे देता था। अब इसको एज ए मैं एसिंक अवेट भी यूज कर सकता हूँ स्टार्ट ट्रांजेक्शन में, रिएक्ट 19 में ये अपग्रेडेड फंक्शन था, फीचर था। तो यहाँ मैं अवेट लिख के न्यू प्रॉमिस लिख सकता हूँ और सीधा अपना ये न्यू प्रॉमिस, ये कंसोल लॉग तो चलो दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर लेते हैं, थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो इसमें मैंने एसिंक रखा, इसी को रैप करा है पूरा, इसके अंदर है ये चीज, एसिंक रखा और अवेट में न्यू प्रॉमिस चला दिया जो पहले चलाया था। 2 सेकंड डिले से मैंने एपीआई दिखा रहा हूँ। देखो मैंने कुछ स्टेट में ये यहाँ से फिर फॉल्स करना, यहाँ पे फिर से ट्रू करना, इनिशियली फॉल्स रखना। ये देखो पेंडिंग तो स्टेट थी, तो पेंडिंग तो इनिशियल में फॉल्स मिलेगी, फॉल्स मिलेगी तो अपना जो बटन था दिखेगा। और जब मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पे, हैंडल क्लिक पे क्लिक करूंगा, तो ये जो फॉल्स मिल रही है ना इनिशियली हमें पेंडिंग, ये ऑटोमेटिक यहाँ से ट्रू हो जाएगी। अब देखो क्लिक करो, देखो लोडिंग चली फिर 2 सेकंड बाद ये फॉल्स हो गई। तो इजीली हमने अचीव कर लिया बहुत ही छोटे कोड से। इसी हिसाब से आपको यूज ट्रांजेक्शन को यूज करना है। तो अभी के लिए इतना ही, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको जो बनता है वो मैं आपको पिन कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।